हेलो डियर स्टूडेंट्स। आजकल हम पढ़ रहे हैं रिगार्डिंग नर्स्ट इक्वेशन। अब नर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है? विच इज यूज टू कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इससे रिलेटेड हमने एक एप्लीकेशन पढ़ ली है। सेकेंड एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेनेवर देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन रिएक्शन। अब रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कैसे होता है? ये ग्राफिकली हम समझते हैं। ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, जैसे जैसे रिएक्शन हो रहा है। तो जब रिएक्शन होता है तो जिंक टू जिंक 2 पॉजिटिव, जैसे यहां ऑक्सीडेशन हो रही है, और कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर रिडक्शन हो रही है। तो इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का और कॉपर का अलग अलग है, तभी रिएक्शन हो रहा है। अब एक कंडीशन ऐसे आएगी कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जो कि 0.34 वोल्ट होता है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल जो कि -0.74 होता है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। एट दैट केस सेल गिव्स इट्स ईएमएफ 0, क्योंकि दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल तो 0 है, कैंसिल हो जाएगा, सेम हो गया है इक्विलिब्रियम पॉइंट पर। तो एट द केस ऑफ इक्विलिब्रियम सेल विल नॉट गिव इट्स पोटेंशियल, इट्स ई सेल बिकम 0। नाउ अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT over 2F और NF log of प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स और ऑक्सीडेशन बाय रिडक्शन। अब इक्विलिब्रियम के टाइम क्या होती है? प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की रेशियो जो है उसको हम क्या बोलते हैं? केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एंड एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम ई सेल क्या हो जाता है? ई सेल बिकम 0, ई सेल 0 हो गया। ई नॉट सेल 0 नहीं करना, क्योंकि ई नॉट सेल तो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे है, और स्टैंडर्ड कंडीशन पे इनकी वैल्यू दोनों की या किसी भी एलिमेंट की स्टैंडर्ड कंडीशन में वैल्यू सेम नहीं होती। तो उनका जो डिफरेंस है ई नॉट सेल, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, वो कभी भी कैंसिल नहीं होगा, 0 नहीं होगा। ई सेल कैन बी 0 एट द केस ऑफ इक्विलिब्रियम, बिकॉज इक्विलिब्रियम के कंडीशन पर जो वोल्ट मीटर है उसकी रीडिंग आएगी नहीं, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल सेम होगी। तो ई सेल हमने नर्स्ट इक्वेशन में 0 करना है, बस ये हमें याद रखना है। तो ई सेल 0 कर दिया और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशो को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लिया। तो यहां से हमें यह भी पता है कि इसकी सारी की वैल्यू पुट कर दें। आर गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर 25 डिग्री, एंड फेराडेस कांस्टेंट 96500, 96500 कूलम पुट कर दें, तो ये वैल्यू आती है 0.059 ओवर 2, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैन बी 2, 3, 4, n हमने कॉमन लिख लिया। तो ये आपकी इक्वेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन गई है। यहां से भी बन सकते हैं, अलग अलग न्यूमेरिकल में अलग अलग तरीके से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। यहां log Kc इज इक्वल टू n ई नॉट सेल ओवर 0.059। ये याद रखना है, यहां ई नॉट सेल है, बस बार बार मैं बता रहा हूं, ई सेल नहीं है। ई सेल तो इक्विलिब्रियम के केस में 0 है। तो अगर हमें ई नॉट सेल की वैल्यू पता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पता है, तो हम इजिली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हेल्प अस टू नो द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, दैट हाउ मच रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। मोर द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लार्जर द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। जितनी वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की है उतना ही ज्यादा रिएक्शन हुआ प्रोडक्ट के फॉर्म में, प्रोडक्ट ज्यादा बना। Next application of Nernst equation is to calculate Gibbs free energy. Energy to do maximum useful work is known as Gibbs free energy. अब जो सेल है हमारा वो वर्क कैसे करता है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने के कारण उसमें चार्ज डिवेलप होता है, और वोल्ट मीटर सेल पोटेंशियल की रीडिंग देता है। तो गिब्स फ्री एनर्जी इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, and for flow of electron there is production of charge, Faraday's 1 mole electron का charge, and
जहां पर सेल पोटेंशियल जो है डेवलप हो जाता है। माइनस साइन इंडिकेट दैट वर्क इज डन बाय द सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो बाय द सेल या बाय द सिस्टम वर्क हो तो नेगेटिव में लेते हैं। तो डेल्टा जी हमें तब आएगी जब हमें ई नॉट सेल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पता हो। तो ये आपकी इक्वेशन हमें बहुत यूजफुल है न्यूमेरिकल्स के केस में। गिब्स फ्री एनर्जी का सिग्निफिकेंस क्या है, +1 में पढ़ा है। इफ इट इज नेगेटिव देन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। जब गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होगी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 होता है। ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि प्रोडक्ट ज्यादा प्रिडोमिनेट कर रहे हैं, ज्यादा बन रहे हैं। अगर ये पॉजिटिव हुई तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, तो उस टाइम रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट होगा ही नहीं, रिएक्शन होगा ही नहीं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेस देन 1। एंड व्हेनेवर देयर इज इक्विलिब्रियम, नोट इट, व्हेनेवर देयर इज इक्विलिब्रियम देन गिब्स फ्री एनर्जी इज 0। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पूछते हैं। अब हम करते हैं न्यूमेरिकल रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड नर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इज कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस। रिएक्शन गिवन है आपको और इसके दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज आर आल्सो गिवन, ई नॉट वैल्यू। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो डायरेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो इक्वेशन है वो नहीं लगानी, आप वो इक्वेशन को नर्स्ट इक्वेशन से ही सोचो कि कैसे होती है। नर्स्ट इक्वेशन क्या है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 ओवर एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। आप प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट को क्या बोलते हैं, रेशो को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एंड एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेल पोटेंशियल क्या होता है, 0। तो ई सेल इज 0। तो इक्वेशन क्या बन गई, ये तो 0 होगी। ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 ओवर 2 लॉग ऑफ केसी। 2 क्यों लिखे हमने, ये देख, ये आपको जो क्वेश्चन का टारगेट है वो क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना। उसके लिए क्या चाहिए, ई नॉट सेल एंड एन। यहां से ही गलती कर जाते हैं बच्चे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गलत निकाले होते हैं। देखो यहां पर 10 2 पॉजिटिव टू 10 4 पॉजिटिव, तो 2 इलेक्ट्रॉन से क्या हुई, रिडक्शन, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। और यहां पर भी देखो 3 पॉजिटिव टू 2 पॉजिटिव, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर, सॉरी, गेन ही वो लूज हुए 2 इलेक्ट्रॉन 10 में। यहां पर +3 टू +2, यहां पर क्या हुआ, यहां गेन हुआ 1 इलेक्ट्रॉन, पर 2 टाइम में तो 2 हो गया, तो दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए। अगर बराबर नहीं होते तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते। तो जो यहां 2 इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है तो 2 लिखा। और ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं, ई नॉट कैथोड माइनस एनोड। कैथोड क्या होता है, यहां पर रिडक्शन होती है। अब रिडक्शन किसकी हो रही है, आयरन की, +3 2 +2। ऑक्सीडेशन एनोड, तो ऑक्सीडेशन 10 की हो रही है, तो यहां पर आयरन और 10 के रिडक्शन पोटेंशियल को यूज करके ई नॉट सेल निकल गया। अब ई नॉट सेल और एन की वैल्यू अगर हमें आ जाए तो लॉग के सी इजिली निकल जाता है। लॉग कैसे लेना है, एंटी लॉग कैसे लेना है, +1 में सीखा है। अगर कोई प्रॉब्लम है यू कैन आस्क, हम वो करवा देंगे आपको। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज रिलेटेड टू गिब्स फ्री एनर्जी। कैलकुलेट गिब्स फ्री एनर्जी इन स्टैंडर्ड स्टेट एंड ई सेल फॉर द रिएक्शन। देखो ये याद रखना है, मैंने जो गिब्स फ्री एनर्जी निकालना सिखाई है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, डेल्टा जी नॉट। अगर डेल्टा जी पूछा है तो ई सेल लेना है, नॉट नहीं लेना। तो ई सेल अलग है, ई नॉट सेल अलग है, ये ध्यान रखना है। ई नॉट सेल तो हम सीधा निकाल देते हैं, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। बट ई सेल कैसे निकालते हैं, बाय द नर्स्ट इक्वेशन। ई सेल कैसे निकालते हैं, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059। तो ये ध्यान रखना है। अब टारगेट इन दिस क्वेश्चन इज टू कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट। तो वी नो दैट डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। नाउ एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीडेशन हुई है और 2 इलेक्ट्रॉन से रिडक्शन हुई है, तो इक्वल नहीं है। तो यहां 2 मल्टीप्लाई किया, यहां 3, तो 6 इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 की है। ये ध्यान देना है आपने। एफ फैराडेस कांस्टेंट 96500 कूलम इनटू ई नॉट सेल। आप ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं, ई नॉट सेल होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड।
अब ई नॉट कैथोड क्या है? जहां पर रिडक्शन हुई, जहां ऑक्सीडेशन होती है, जहां रिडक्शन, तो आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल -0.44 माइनस इसका -1.66। तो ये आपका क्या आ गया? ई नॉट सेल। कितना आ गया? ये तो प्लस में आ जाएगा, तो आपको यहां माइनस करना पड़ेगा। 6 - 4 2, 6 - 4 2, तो 1.22 किसमें? प्लस में आपका रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट सेल आ गया। -6 × 96500 × 1.22, ये आपकी क्या आ गई? गिव्स फ्री एनर्जी इन केस ऑफ जाउल, जाउल की फॉर्म में, क्योंकि जाउल में इसकी यूनिट होती है। 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे किलो जाउल आ जाएगा। अगर आपको डेल्टा जी निकालना होता तो यहां ई सेल चाहिए था, तो वो आपको ई सेल नर्स इक्वेशन से निकालना पड़ेगा। ई सेल कैसे निकालेंगे? ये तो आपका एक फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ई सेल कैसे निकालेंगे? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, जो आपने पहले निकाल लिया, -0.059 ओवर n log ऑफ ऑक्सीडेशन ओवर रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन किसकी हुई है? एल्यूमिनियम की, ओवर रिडक्शन आयरन की। अब एल्यूमिनियम को किससे मल्टीप्लाई किया था इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए? 2 से, तो रेज टू पावर 2। आयरन को किससे मल्टीप्लाई किया था? रेज टू पावर 3। यहां पर बच्चे बहुत गलत करते हैं, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेज टू पावर नहीं किए होते हैं, तो उल्टा किया होता है, या फिर ऑक्सीडेशन बाय रिडक्शन की जगह रिडक्शन बाय ऑक्सीडेशन लिखा होता है। और एक और बात कि अगर कई बुक्स में यहां प्लस है तो ये उल्टा लिखा है, तो वो ये नहीं बोलना कि सर ने गलत करा दिया, ये उल्टा लिखा है तो यहां प्लस करना है। तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, ई नॉट सेल आ गया है 1.22 -0.059 ओवर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 लॉग एल्यूमिनियम का पोटेंशियल 0.01, जिसको हम 10⁻² लिख सकते हैं, ओवर आयरन का 0.02, जिसको हम 2 × 10⁻² लिख सकते हैं, रेज टू पावर 3। तो इसको आप जब सॉल्व कर लोगे तो ये आपका ई सेल निकल आएगा। ओके, थैंक यू।